साथियों नमस्कार। साइंस प्रैक्टिकल लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों एक लंबे समय बाद वापस लौटे हैं और वापस लौटने का कारण है CUET 2025 का नोटिफिकेशन आ जाना। आप कहोगे सर ये CUET 2025 क्या है और हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। चलिए दोस्तों इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों प्लस टू के जो विद्यार्थी 2025 में अपने एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों CUET का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, यानी देश की जो नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है, जैसे JNU हो गया, इलाहाबाद हो गया, DTU हो गया, DU हो गया, उनमें एडमिशन के लिए ये टेस्ट दोस्तों आपको पास करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें किस प्रकार से आपकी पूरी प्रोसेस रहेगी इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं दोस्तों, तो ये एग्जाम कराता कौन है। ये दोस्तों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम की एक संस्था है। ये दोस्तों एजेंसी है, ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी और एग्जाम होगा दोस्तों। एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा सर, इसमें आपको प्लस टू लेवल और प्लस टू लेवल तक, यानी प्लस टू का मतलब है 11th क्लास और 12th क्लास का जो आपका सब्जेक्ट का नॉलेज है, जैसे फिजिक्स का नॉलेज, केमिस्ट्री का नॉलेज और मैथ्स या बायो, जो भी आपके पास है, मैथ है तो मैथ, बायो है तो बायो, आपको इन तीनों ये तीन सब्जेक्ट आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और बोला है सर दोस्तों मैंने, और का मतलब अथवा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आएगी। इसके साथ साथ आपको एक लैंग्वेज चुननी है। 13 भाषाएं दी गई है आपके पास। 13 भाषाओं की सूची कौन कौन सी है वो बताऊंगा मैं आपको। अगर आपकी मैथ्स पर सॉरी इंग्लिश पर अच्छी पकड़ है तो आप इंग्लिश से दीजिएगा। अगर आपकी हिंदी पर अच्छी पकड़ है तो आप हिंदी में एग्जाम दीजिएगा। और एग्जाम के साथ साथ दोस्तों ये लैंग्वेज भी आएगी। कहने का मतलब 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। 3 तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 3 सब्जेक्ट तो ये हो गए। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश या हिंदी पढ़नी है, या जो अदर भाषा आपको अच्छी लगती है वो पढ़नी है। आपको सर अन्य भाषाएं कौन कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं करना क्या है हमें। दोस्तों सबसे पहले आपको प्लस टू करनी है बेहद अच्छे अंकों के साथ साथ, और इसके ये फॉर्म भरवा देना है। ये फॉर्म भरवाने के बाद इस फॉर्म का इसका जो CUET है इसका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपको अच्छे से अच्छे अंक लेके आने हैं। और इन दोनों के आधार पर, यानी CUET और 2012वीं के नंबरों के आधार पर आपको जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन चाहिए उसका फॉर्म आपको भर देना है। और इन दोनों प्लस टू और जो आपका CUET मार्क्स आए हैं उसके आधार पर आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। समझ गए मेरी बात को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि CUET क्या है। दोस्तों इसके फॉर्म जो है वो 1 मार्च से शुरू हो चुके हैं। 1 मार्च 2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 23 मार्च 2025। 23 मार्च 2025 तक दोस्तों आप है अपना फॉर्म फिल करें। अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर देना है। और आपको 24 मार्च 2025 तक आपकी जो करेक्शन है वो आप कर सकते हो। करेक्शन करने का मतलब है अगर आपने कोई भी डाटा गलत फीड कर दिया है, 24 मार्च 2025 से 26 मार्च तक आपको 3 दिन का वक्त दिया जाएगा। अगर आपने कोई करेक्शन करवाना है तो आप करवा सकते हैं। और सॉरी मैंने आपको डेट गलत बता दी है। 23 मार्च तो अंतिम तिथि है वो फीस की। 22 मार्च मान के चलिए दोस्तों आपको। और फिर मैं कह रहा हूँ अंतिम तिथि आप क्यों देखते हो, आप तो 20 मार्च ही मानिए। दोस्तों 22 मार्च 2025 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। 23 मार्च है वो डेट है वो दोस्तों, वो है आपके फीस कटवाने की। यानी बाई चांस क्या होता है, अगर आपकी फीस नहीं कटती है या ट्रांजेक्शन नहीं होता है सक्सेसफुली, तो आप 23 मार्च को ट्रांजेक्शन करवा सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। यानी 1 मार्च से 22 मार्च के अंदर अंदर आपको, ये लगभग आपके पास 22-23 दिन का समय है, इसमें आप फॉर्म फिल करिएगा। और जो आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी आपका एग्जाम कब होगा, वो दोस्तों आपका एग्जाम 8 मई से लेकर के 1 जून के बीच, जो भी आपको बता दिया जाएगा कि जिस दिन आपका एडमिट कार्ड वो आ जाएगा और उस हिसाब से आपको एग्जाम देना है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आपको दोस्तों 4 सब्जेक्ट के जो पेपर होगा, 4 सब्जेक्ट होंगे उसमें। एक तो फिजिक्स होगा, एक केमिस्ट्री होगा, एक बायोलॉजी होगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट है तो मैथ का होगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ होगा। प्लस इसके साथ क्या होगा, प्लस इसके साथ दोस्तों होगा आपकी हिंदी हो जाएगी, है ना। हिंदी इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश सुनना है, इंग्लिश का हो जाएगा। इन सभी का मिलाकर के आपका स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। और उस स्कोर कार्ड के आधार पर और उसके साथ प्लस टू के जो आपके मार्क्स है उसके आधार पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो भी, अगर मान लीजिए आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन चाहते हो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आप फॉर्म भर दीजिएगा। उसमें CUET का आपका अंक जोड़ा जाएगा और प्लस टू के अंक जोड़े जाएंगे, उसके आधार पर उसके अंदर एडमिशन आपको मिल जाएगा। ये आपकी प्रोसेस रहेगी दोस्तों। बेहद सिंपल पर जो है ये टेस्ट होता है, कोई भी कठिन नहीं है। हम सिर्फ जानकारी के अभाव में है जो दोस्तों वो इससे पीछे छूट जाते हैं। तो आपको बेहद तैयारी करनी है बहुत अच्छे तरीके से और CUET अपना पास करना है। तो चलिए दोस्तों इस छोटी सी
वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है सीयूईटी से संबंधित, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपका डाउट सोल्व करने का भरसक प्रयास करूंगा। थैंक यू, गुड नाइट।